राखी अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखती थी। वो रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज किया करती, लेकिन वहीं उसकी सास माया बहुत मोटी होती जा रही थी। राखी उसे डाइटिंग के लिए कहती, लेकिन उसकी ओवर ईटिंग की आदत की वजह से उसका पेट बाहर की ओर फूले जा रहा था। एक सुबह राखी उसका वजन करते हुए बोलती है, ये क्या सासू माँ, पूरे 85 किलो की हो गई हो आप। अरे तो क्या हुआ, तंदुरुस्त और खाते पीते घर की लग रही हूँ। वाह वाह, एकदम कैटरीना लग रही हो। वो तो मैं हूँ ही, क्या कमी है मुझ में? कमी आप में नहीं, आपके दिमाग में है। जो कैटरीना और भैंस के बीच का अंतर नजर नहीं आ रहा। तूने मुझे भैंस कहा, अब तेरी खैर नहीं। इतना बोल राखी दौड़ने लगती है और माया उसका पीछा करते हुए दौड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाने की वजह से वो नीचे गिर जाती है। वो राखी को आवाज लगाते हुए बोलती है, हाय दैया, उठा मुझे चुड़ैल, तेरी वजह से मेरी कमर टूट गई। अरे माँ जी, आप तो दौड़ने पर ही गिर गयी। कैटरीना की तरह नाचोगी कैसे? पहले मुझे उठा, फिर तुझे बताती हूँ। मैं नहीं उठाऊंगी, आप मुझे मारोगी। अरे मैं नहीं मारूंगी, बस उठा दे मुझे। राखी माया को कंधे के बल उठाकर सोफे पर लिटाती है और टेबल पर पड़े फर्स्ट एड बॉक्स से स्प्रे निकालकर उसकी कमर पर छिड़कती है। थोड़ी देर बाद उसे आराम मिल जाता है और वो राखी से बोलती है, तू ठीक ही कह रही है, मुझे अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रखना चाहिए। अब आई ना लाइन पर सासू माँ? हाँ हाँ, तुझे तो मौका चाहिए मुझे सताने का। ऐसा नहीं है सासू माँ, मैं तो आपको हमेशा डाइट प्लान फॉलो करने के लिए कहती हूँ, लेकिन आप ही अपने आगे किसी की सुनती नहीं है। अब से मैं तेरी हर बात मानूंगी, लेकिन मेरी ओवर ईटिंग की आदत से छुटकारा दिला दे। माँ जी, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे आपको। इतना बोलकर राखी वहाँ से चली जाती। वो अगली सुबह अलार्म में 5 बजते ही ट्रैक सूट पहनती है और अपने गले में सीटी टांगकर उसे बजाने लगती है। वो माया के कमरे में जाकर उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन माया अपने आलस की वजह से उठती नहीं है। तभी राखी जोरों की सीटी बजाकर उसे बोलती है, ओ मेरी कैटरीना जैसी सासू माँ, 5 बज गए हैं, जाना नहीं है क्या रनिंग पर? क्यों शोर मचा रही है सुबह सुबह? सोने देना मुझे। ये लो, चोर उल्टा कोतवाल को डांटे, मैं नहीं सोने दूंगी। उठिए जल्दी, उठिए। राखी और जोर जोर से सीटी बजाने लगती है और माया परेशान होकर उठ जाती है। वो तैयार होकर एक पार्क में जाकर रनिंग करती है। थोड़ी देर में राखी पार्क के कई चक्कर लगाकर माया के पास आ जाती है और उसे एक्सरसाइज करने को बोलती है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। सासू माँ हाथ ऊपर। रुक जा, एक दिन में ही सारी कसरत आज ही कराएगी क्या? माँ जी, आपने तो अभी शुरू ही नहीं किया। अरे मुझे एक दिन में ही वजन कम नहीं करना। आपको तो मैंने पहले ही कहा था, आपको स्लिम ड्रिम बनने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं? थोड़ी देर बाद वो दोनों घर वापस लौटते हैं। घर पहुंचने के बाद माया राखी को नाश्ता लगाने को कहती है। राखी फ्रेश होकर किचन से नाश्ता में दलिया बनाकर लाती है और टेबल पर रख देती है, जिसे देख माया को गुस्सा आ जाता है और वो राखी पर चिल्लाते हुए बोलती है, अरे ये क्या ले आई? आपके लिए गर्मा गर्म स्पेशल दलिया और फ्रूट जूस। इसको तू स्पेशल बोलती है? मुझे लगा पकौड़े या आलू के पराठे लेकर आएगी, लेकिन ये क्या है? माँ जी, ये आपके पेट को बढ़ने नहीं देगा और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। आपकी भुक्कड़ वाली आदत को छोड़ना ही पड़ेगा। तू तो मुझे अपने टॉर्चर से ही मार देगी। मुझे नहीं खाना ये दलिया, मुझे समोसे पकौड़े ला कर दे। ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कहा था ना, आपसे नहीं होगा, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, आप भुक्कड़ की भुक्कड़ ही रहोगी। इतना बोलकर माया नाश्ता करके अपने कमरे में जाकर और थकान की वजह से सो जाती है। दोपहर में माया की दुबली पतली पड़ोसन सुनीता उसके घर आती है और माया को उठाकर उससे बातें करती। थोड़ी देर बाद राखी उसके कमरे में चाय लेकर आती है और टेबल पर ट्रे रखते हुए बोलती है, माँ जी, ये आपकी ग्रीन टी और आंटी आपके लिए दूध वाली चाय। बेटा, ये 2 तरीके की चाय क्यों? ये तो आपको सासू माँ ही बताएंगी। क्यों री, तेरा पेट खराब है या दिमाग? अरे तू भी ना, बस थोड़ा खाने की आदत और पेट कम कर रही हूँ। मुझे भी कैटरीना जैसा दिखना है। क्या क्या कहा तूने? तू और कैटरीना? तू मेरा मजाक मत उड़ा। मजाक ना बनाऊं तो और क्या करूं? तूने जोश में आकर ये बोल दिया होगा, 2 दिन में अपने आप ही शांत हो जाएगी। तू मुझे चैलेंज कर रही है? मैं अपनी आदत को दूर करके ही दम लूंगी। थोड़ी देर बाद सुनीता चली जाती है
माया को उसकी बातों का बुरा लगता है और वो मन ही मन उसे गलत साबित करने की ठान लेती है। माया रोज सुबह रनिंग पर जाती है और तला भुना फास्ट फूड हाथ तक नहीं लगाती। एक दिन माया और सुनीता एक साथ बाजार जाते हैं। वहाँ सुनीता चाट की दुकान पर रुकती है और दुकानदार से बोलती है, जरा 2 प्लेट चाट लगाना भैया, तीखा बनाना थोड़ा। जी बहन जी। मैं नहीं खाऊंगी भैया, एक एक प्लेट ही लगाना। क्यों नहीं खाना तुझे? अरे डाइट को मेंटेन करना है ना। तू अब भी उसी जिद पर अड़ी है। अब इतने दिन बाद मेरे साथ बाजार आई है तो थोड़ी सी चाट खा लेगी तो क्या हो जाएगा। सुनीता की जिद पर माया चाट खा लेती है और वो दोनों घर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद माया के पेट में दर्द और उल्टियाँ होनी शुरू हो जाती है और वो दर्द से चिल्लाते हुए राखी को बुलाती है। तभी राखी माया के पास आकर उसकी ऐसी हालत देख उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर उसे चेक करते हुए राखी से बोलता है, बाहर का अनहाइजीन जंक फूड खाने की वजह से इन्हें फूड पॉइजनिंग हो गया है। मेरी सासू माँ को जल्दी ठीक कर दो डॉक्टर। ठीक होने में टाइम लगेगा, लेकिन घर में तरल और उबला खाना ही देना और इनका ख्याल रखना। मैं दवाइयाँ दे देता हूँ। ठीक है डॉक्टर। राखी माया का दिन रात ख्याल रखती है। कुछ दिनों बाद माया ठीक होने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते और माया घर में बैठे बैठे ओवर ईटिंग की वजह से दोबारा मोटी होने लगती है। यह सब देख राखी उसे योगा कैंप के बारे में बताती है और उसे ज्वाइन करने के लिए बोलती है। आप घर में बैठे बैठे सिर्फ तौन फुलाई जा रही हो। घर के पास में एक योगा कैंप खुला है, जाओगी क्या वहाँ? तू रहने दे, मुझसे ना हो पाएगा। तो बैठी ही रहो। सुनीता आंटी ठीक ही कह रही थी, आपसे कुछ होने वाला नहीं, बस यूं ही जोश दिखाती रहती हैं। इतना बोलकर राखी वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद माया राखी की कई बातों को सोचती है और योगा कैंप ज्वाइन करने के बारे में राखी के पास जाकर उससे पूछती हुई बोलती है, अच्छा तू ये बता, कैंप में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रहने दो सासू माँ, आप सिर्फ बोलती ही रहोगी। अरे तू बता तो। ठीक है फिर चलिए आज ही मेरे साथ कैंप। ठीक है बोल वो दोनों कैंप में चले जाते हैं। राखी वहाँ माया का दाखिला कराती है और अगले दिन से माया रोज योगा करती है और धीरे धीरे अपना ओवरवेट और पेट कम करती है। माया को राखी की बातें कड़वी तो लगती है, लेकिन वो बात उसे बहुत काम आई थी। माया ने अब फास्ट फूड और बाहर का खान पान ना के बराबर ही कर दिया था। इससे वो बीमारियों से भी अपने आप को बचाती और स्वस्थ रहती है।